अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आरिश वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर जहाँ पे शुरू हुआ, कश्मीर को इंडिया की झोली में डाल दिया गया सिर्फ एक फ़ैसले की वजह से। एक फ़ैसले की वजह से लाखों मुसलमान शहीद हुए। कश्मीर इंडिया के पास चला गया। दरियाओं का जो कंट्रोल था वो इंडिया के पास चला गया। लाखों बल्कि करोड़, 1.5 करोड़ तकरीबन लोगों को हिजरत करना पड़ी, इंडिया से पाकिस्तान आना पड़ा सिर्फ एक गलत फ़ैसले की वजह से। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे जो कश्मीर का इशू है, किस तरह का एक गलत फैसले की वजह से ये सब कुछ हुआ, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम जो गद्दारों का एक सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है, एक मखसूस तबका शुरू से पाकिस्तान की बुनियादों में जहर घुलता आ रहा है, वहाँ से शुरू होकर अब तक मौजूदा हालात तक एक जायज़ा लेंगे, कैसे उन्होंने गद्दारी की बाकायदा दलाइल और सबूत उस पर बात करेंगे। तीसरे और आखिरी हिस्से में ये जानेंगे कुफर का ऐसा वार जिससे ईमान चला जाता है और पता भी नहीं चलता। यकीन करें ऐसा हुआ है, हकीकत है, वो मैं बयान करूंगा कि ऐसा कैसे हुआ है, कि ऐसा वार है वो इस तरीके से वो किया जाता है कि ईमान चला जाता है और पता भी नहीं चलता। ये एक मखसूस तबका करता है। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करता हूँ। जब इंडिया तकसीम हुआ था उस वक्त असूल ये था कि जिस ज़िले के अंदर मुसलमान ज़्यादा अक्सरियत में थे वो ज़िला पाकिस्तान को दिया गया, और जिसमें हिंदू ज़्यादा थे वो इंडिया को दिया गया। पूरे तकरीबन तकसीम में यही फार्मूला चला। लेकिन जब बात आई गुरदासपुर ज़िले की और फ़िरोज़पुर की, उस वक्त यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती की गई। आप जितनी भी किताबें हैं इस हवाले से उठा के देख लें, सब में यही बात लिखी होगी कि जो ये फ़ैसला किया गया था गुरदासपुर की तकसीम का, ये इंतहाई गलत फ़ैसला किया गया। इसमें क्या किया गया था कि इसमें कहा गया कि तहसीलों की बुनियाद पर तकसीम की जाएगी, और फिर तहसील की बुनियाद पर ही तकसीम की गई। ये गलत फ़ैसला था जिसने सब कुछ इंडिया की झोली में डाल दिया। इस तकसीम के लिए रेड क्लिफ की सरबराही में एक कमीशन बना था जिसमें मुस्लिम लीग के वकील सर ज़फ़रुल्लाह खान थे। बड़ा सुना होगा आपने इनका नाम। पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे पहले इन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। इनको सर का खिताब दिया गया। इन्होंने फ़लाँ खिदमात सर अंजाम दी, इन्होंने फ़लाँ खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन इस शख्स की हकीकत क्या है वो आज मैं आपके सामने सबूत और दलाइल से बयान करूँगा कि कितना बड़ा इस एक बंदे ने कितना बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान का। इस तकसीम के लिए रेड क्लिफ की सरबराही में जो कमीशन बना था, उसमें जो मुस्लिम लीग के वकील थे वो यही ज़फ़रुल्लाह खान थे। कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही थी कि तहसील जो गुरदासपुर ज़िला है इसकी जो तकसीम है तहसील की बुनियाद पर की जाए। ज़फ़रुल्लाह खान ने भी इसकी हमायत की। हालांकि मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ ज़िला की बुनियाद पर तकसीम करना था कि ज़िले की बुनियाद पर तकसीम किया जाए। बाद में इस फ़ैसले पर बड़ी तनकीद हुई, बहुत ज़्यादा इस फ़ैसले पर तनकीद की गई कि गलत किया या ऐसा क्यों हुआ। तो ज़फ़रुल्लाह खान ने ख़ुद अपनी किताब तहदीस नेमत सफ़ा 505 पर कहता है कि मुझे मुस्लिम लीग रहनुमाओं में से कोई भी गाइडलाइन देने पर तैयार नहीं था, तो मैंने ख़ुद ही अपने साथी वकील की मुशावरत से तहसील को हदबंदी की इकाई के तौर पर मुंतखब कर लिया। हालांकि अंधे को भी नज़र आ रहा था कि इस फैसले से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आइए इस फैसले को समझते हैं कि इस फैसले से कैसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ। अगर ज़िले की बुनियाद पर तकसीम होती है तो गुरदासपुर पाकिस्तान के हिस्से में आना था, क्योंकि वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। उस वक्त गुरदासपुर ज़िले की 4 तहसीलें थीं, जिनमें तहसील बटाला में 53% मुसलमान थे, तहसील गुरदासपुर में 51% मुसलमान थे, तहसील शक्करगढ़ में 51% मुसलमान थे, और तहसील पठानकोट में 33% मुसलमान आबादी थी। यानी इन 4 तहसीलों में पठानकोट के अलावा बाकी हर तहसील में मुसलमान ज़्यादा थे, और पूरे ज़िले की मजमूई आबादी में मुसलमानों की जो आबादी का तनासुब था वो 51.1% था, जबकि सिख 23.3% थे, हिंदू 21.2% थे, और 4.4% ईसाई थे, और ईसाई भी पाकिस्तान में शमूलियत के हामी थे। तहसील की बुनियाद पर तकसीम करने की वजह से तहसील पठानकोट और तहसील बटाला जो थी ये दोनों इंडिया की गोद में चली गई, क्योंकि तहसील पठानकोट में अब जो तहसील की बुनियाद पे हुआ तो पठानकोट में हिंदुओं की अक्सरियत थी, इसलिए वो भी इंडिया के पास चली गई। तहसील बटाला क्यों गई, वहाँ पे मुसलमान अक्सरियत थी, वो मैं वजह बाद में बताता हूँ। तहसील पठानकोट इंडिया के पास जाने का मतलब ये था कश्मीर भी इंडिया के पास चला गया, क्योंकि इंडिया से कश्मीर तक रसाई पठानकोट के रास्ते से ही मुमकिन थी। वहाँ पे रेलवे का पूरा निज़ाम था। वाहिद रास्ता जो कश्मीर तक पहुँचने का था वो पठानकोट से था, दूसरा रास्ता नहीं था। और कश्मीर के साथ साथ तमाम दरियाओं का होल्ड भी इंडिया के हाथ में चला गया, क्योंकि तमाम दरिया कश्मीर से ही इंडिया और पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। सिर्फ एक तहसील पठानकोट इंडिया के पास जाने से कश्मीर भी गया और जो दरिया थे उनका होल्ड भी गया। तहसील बटाला में तो 53% मुसलमान थे, फिर भी ये तहसील इंडिया के हाथों में क्यों चली गई? क्योंकि तहसील बटाला में ही कादियान था, जहाँ के कादियानियों ने पाकिस्तान की बजाय इंडिया में रहने का फ़ैसला किया। तहसील गुरदासपुर में भी मुस्लिम अक्सरियत थी, लेकिन चूंकि 3 तहसीलें दरिया रावी के उस पार थी, तहसील बटाला भी उस पार थी दरिया रावी के,
गुरदासपुर भी, और एक सिर्फ तहसील जो शक्करगढ़ थी जो वो दरिया रावी के इस पार थी, तो वो पाकिस्तान को सिर्फ तहसील शक्करगढ़ पाकिस्तान को दे देगी, बाकी तीनों 2 तहसीलें तो वैसे ही चली गई तहसील की बुनियाद पर तकसीम की वजह से, और एक तहसील गुरदासपुर रह गई थी वो रावी से उस पार थी, वो भी इंडिया को दे दी गई। ये फैसला ज़फ़रुल्लाह कादियानी ने अपने खलीफा मिर्ज़ा बशीर जो उनका दूसरा खलीफा था ग़ुलाम अहमद कादियानी के बाद, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक दिया था, क्योंकि उनका खलीफा मिर्ज़ा बशीर अखंड भारत का ख्वाहिशमंद था। वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। इसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं। ज़फ़रुल्लाह खान अव्वल व आखिर फ़िक़्हा बंद कादियानी था, इसलिए वो हर सूरत में अपने कादियानी सरबराह की हदायत के पाबंद थे। जब कादियानी सरबराह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने हदबंदी कमीशन के क़याम के बाद हदबंदी की तकसीम की इकाई को ज़िला की बजाय तहसील को करार देने पर जोर दिया कि तहसील की बुनियाद पर तकसीम की जाए, बाकी हर जगह ज़िले की बुनियाद पर हो रही है, लेकिन जब बात गुरदासपुर के वहाँ पे तहसील की बुनियाद पर कर दी गई, और इस चीज़ को उठाना था, इस चीज़ को के ख़िलाफ़ जाना था मुस्लिम लीग के वकील ने, और वो थे ज़फ़रुल्लाह खान और कादियानी थे। ये जो बात मैंने अभी मिर्ज़ा बशीर की कही, ये अल-फज़ल अखबार कादियान 19 जून 1947 के अखबार में ये बात मौजूद है कि वो उनके खलीफा ने कह दिया कि तहसील की बुनियाद पे की जाए, क्योंकि वो इंडिया की हमायत कर रहा था, तो ज़फ़र खान ने भी वही किया। हालांकि सर ज़फ़रुल्लाह खान मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे, पाकिस्तान के नुमाइंदे थे। यहाँ पाकिस्तान के दूसरे चीफ जस्टिस मुनीर जो बाउंड्री कमीशन के मेंबर भी थे, लेकिन ज़फ़रुल्लाह सरबराह थे, वो नीचे थे। उन्होंने फिर बाद में एक सवाल किया था, क्या गुरदासपुर को इसलिए भारत में शामिल किया गया कि उस वक्त भी भारत को कश्मीर से मुंसलिक रखने का अज़म व इरादा था। यहाँ पे कादियानी की एक और गद्दारी चेक करें कि जो ये कमीशन बना था जिसने ये सरहद की लकीर खींचनी थी, इसमें हिंदू, सिख और मुसलमान 3 फ़रीक थे, मगर कादियानियों ने मुस्लिम लीग के केस को कमज़ोर करने के लिए अलग फ़रीक की हैसियत से कमीशन को दरख्वास्त दी कि हमें अलग फ़रीक बनाया जाए, क्योंकि मुसलमान हमें मुसलमान नहीं समझते। जिस पर बाउंड्री कमीशन के रुकन जस्टिस मोहम्मद मुनीर भी हैरत ज़दा होकर रह गए। फिर वो जो 24 जून 1964 का पाकिस्तान टाइम्स लाहौर अखबार है, उसमें फिर जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने यह भी कहा कि गुरदासपुर के मुतल्लिक़ अहमदियों ने उस वक्त हमारे लिए सख्त परेशानी पैदा कर दी। पंजाब की हदबंदी के लिए मुस्लिम लीग का जो केस सर ज़फ़रुल्लाह खान के सुपुर्द किया गया था, वो हार गए। इसके अलावा आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा लें कि कितना मुखलिस था कि जब बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब अंग्रेज़ों से अदम तावन और जो उनके साथ लेन देन के मामलात और ताल्लुकात के सिलसिले में तमाम अहले वतन से अपील की कि वो अंग्रेज़ों के अता करदा इजाज़ात और खिताबात वापस कर दें, तो सिर्फ चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान वाहिद शख्स था जिन्होंने अंग्रेज़ों का अता करदा सर का खिताब वापस करने से साफ साफ इनकार कर दिया। बाकी ने वापस कर दिया था, इन्होंने अंग्रेज़ों का खिताब वापस नहीं किया था। यही ज़फ़रुल्लाह खान था जिसने कायद-ए-आज़म की नमाज़ जनाजा ये कहकर नहीं पढ़ी थी कि आप मुझे काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर समझ लें या मुसलमान हुकूमत का काफिर नौकर। इसने नमाज़ जनाजा कायद-ए-आज़म की पढ़ने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा इसके और बहुत सारे कारनामे मैंने मुख्तसर तौर पर चंद लिखे हैं, लेकिन जो इसने गद्दारियाँ की उस दौर के अंदर इसने बेइंतहा कादियानियों को आला सीटों पे वहाँ पे प्रमोट किया, उन पे भर्ती किया, आला ओहदे दिए। उसका नुकसान बाद में पाकिस्तान को उठाना पड़ा। उसकी मैं कुछ मिसालें यहाँ पे पेश करता हूँ। इसके लिए ना एक किताब है रावलपिंडी केस, ये पढ़ लीजिए ना तो सारा कुछ पता चल जाता है कि हुआ क्या था। 1951 के अंदर लियाकत अली ख़ान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कोशिशें की, और इसमें सबसे बड़ा हाथ कादियानी मेजर जनरल ज़हीर अहमद का था। पाकिस्तान टाइम्स 13 मई 1973 के मुताबिक इसी जुर्म में 3 कादियानी फ़ौजी अफसर मेजर फ़ारूक आदम खान, स्क्वाड्रन लीडर में मोहम्मद गौस और मेजर सईद अख्तर मलक को भी गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा ज़फ़रुल्लाह खान तो कादियानी था, इसने जो किया वो चंद मिसालें आपके सामने रख दी। एक और बड़े मशहूर नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम, बड़े बड़े अवार्ड इनके ज़िम्मे इनको मिले हैं, नोबल प्राइज़ मिला है। अब तो सिर्फ 2 ही को मिला है, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम है, दूसरा मलाला। इन दोनों के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में जानते हैं। 1980 की दहाई में प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक जो थे वो अमेरिका के दौरे पे गए। अमेरिका के दौरे पे गए तो वहाँ पे उनके जो थे उस टाइम के रैगन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनसे मुलाकात हुई तो उसने बड़ी सख्ती से कहा कि आप पाकिस्तानी एटम बम बना रहे हो। ज़ियाउल हक ने कहा कि नहीं जी, हम तो नहीं बना रहे, इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं बना रहे। तो वो गुस्से में उसने ज़ियाउल हक को पकड़ के लेके गया एक कमरे के अंदर। जब वो वहाँ पे कमरे में जाके देखा तो उसको ज़ियाउल हक को दूसरे दरवाजे से एक शख्स तेज़ी से बाहर निकलता हुआ नज़र आया। उसने ज़ियाउल हक ने पहचान लिया कि वो डॉक्टर अब्दुल सलाम था, और कमरे के अंदर कोहोटा एटमी रिएक्टर का जो मॉडल था वो बना हुआ था। यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका तक पहुँचाने वाला जो था डॉक्टर अब्दुल सलाम था। अमेरिका ने तो ये कहा कि हमें इंटेलिजेंस ज़राए से पता की है,
पता चला कि आप बना रहे हो, और ज़िया उल हक ने झूठ बोला आगे से। लेकिन जब ये आगे उसके सामने रखा तो फिर ज़िया उल हक को अपना मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा। लेकिन बाद में इसी ज़िया उल हक ने फिर अब्दुल सलाम के बारे में क्या कहा, ये रोज़नामा उम्मत कराची 8 जनवरी 1998 का न्यूज़पेपर में ये पढ़ा जा सकता है। ज़िया उल हक ने अब्दुल सलाम के बारे में कहा, उसको गाली देते हुए कहा, इस कुतिया के बच्चे को कभी मेरे सामने ना लाना, ये अमेरिका, बरतानिया और यहूदियों का गमाश्ता है, और इसीलिए इसे नोबल इनाम दिया गया है। इसको नोबल इनाम देने की वजह भी यही थी कि 1960 में इसको सदर अयूब खान जो था उसको इतलात मिली थी कि इंडिया एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है। 1967 के अंदर इंडिया बाकायदा आगाज़ कर चुका था अपने रिएक्टर जो एटम बम बनाने का प्रोग्राम था उसका। तो अयूब खान भी चाहता था कि हम भी काम शुरू करें। तो 1960 के अंदर ये डॉक्टर अब्दुल सलाम की सरबराही में कमीशन कायम किया गया। उसके बाद से लेके 1974 तक 13-14 साल तक इसने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये मिलेगा फलाना डिपार्टमेंट कायम किया, फलाना डिपार्टमेंट कायम किया, फलां से मिला, अमेरिका से मिला, फलाने कमीशन से मिला, नासा वालों से मिला, लेकिन अमली तौर पर इसने कुछ नहीं किया। इसके अलावा इसने क्या किया कि जो एटमी जो टीम थी उसके अंदर से दूसरे लोगों को निकाल के अपने पसंदीदा कादियानी लोगों को उसमें शामिल करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि इस पर बाद में ये चीज़ें बाद में जब खुली सामने आईं तो भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अब्दुल सलाम पर एटमी तनसीबात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी कि यहाँ जहाँ पे एटमी प्रोग्राम चल रहे हैं ये वहाँ पे नहीं जा सकता। खैर, जब कादियानियों को काफिर करा दिया गया था तो डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान छोड़ के चला गया था, और साथ इसके दो साथी भी छोड़ के चले गए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान राज़ों से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि हुकूमत के सरबराह से झूठ बोलना बहुत गलत काम है, मगर एटमी तवानाई कमीशन के साबिक चेयरमैन मुनीर अहमद खान, ये मुनीर अहमद खान चेयरमैन थे, ये जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है इनकी सिफारिश पर इनको चेयरमैन लगाया गया था, और इसके चेलों ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंतहाई बड़ा झूठ बोला। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना थोड़ा मुतमिन करते हैं। कैसे? क्योंकि वो जोर दे रहे थे बार बार कि इंडिया तो बना चुके, 1974 में इंडिया ने तो बना लिया था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत ज़्यादा दबाव था। तो उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया कि थोड़ा सा ना धमाका के मवाद लेकर ज़मीन में दबा देते हैं, इसमें कोबाल्ट और जिंक भी मिला देंगे, फिर इससे धमाका करके भुट्टो को बेवकूफ़ बना लेंगे कि हमने एटमी धमाका कर लिया है। मुझे ये बात पता चली क्योंकि उस टाइम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी कमीशन के अंदर आ चुके थे, एटमी कमीशन के अंदर। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को साफ साफ बता दिया कि इन सब लोगों का ये प्रोग्राम है। ये बात जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने एक इंटरव्यू में भी कही, रोज़नामा खबरें लाहौर 31 मई 1998 के अंदर। इसके अलावा यही बात गद्दार पाकिस्तान एक किताब है उसके सफ़ा 165 पर भी मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाने के लिए जो एटमी कमीशन के साइंटिस्ट थे उन सबको एक खुफिया मीटिंग में बुलाया और ये इरादा ज़ाहिर किया कि हमने एटम बम हर हाल में बनाना है। तो IH उस्मानी, जिनको अब्दुल सलाम की सिफारिश पे कह लें या रिकमेंडेशन कह लें कि उस पर रखा गया था, उसने तो वाज़ेह एहतजाज किया कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, हमारे पास सहूलियात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि डॉक्टर अब्दुल सलाम थे वो खामोश रहे, अंदर खाने ये नहीं चाहते थे कि ये काम हो। पिछले 14 साल ये सरबराह रहे हैं एटमी कमीशन के, लेकिन इस हवाले से, एटम बम के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। क़याम पाकिस्तान से अब तक इन कादियानियों को जितना हाथ पड़ा इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान करने की कोशिश की है। पिछली वीडियोज़ में मैं दिखा चुका हूँ कि इसराइल के अंदर इनके मराकज़ कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या चलता रहा, मोदी के साथ जो मुलाकातें हैं वो भी दिखा चुका हूँ। तो ये ऐसा मखसूस तबका है जिसके बारे में इंतहा के सबूत मिलते हैं क़याम पाकिस्तान से पहले से लेके अब तक, जब इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारियाँ की, मुसलमानों के ईमान पर भी डाका डालते हैं और पाकिस्तान से गद्दारी भी करते हैं। आतिफ मियाँ, जिसको इमरान खान जब हुकूमत नहीं बनी तो जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी उसमें आतिफ मियाँ को उसने शामिल किया कि जी बहुत लायक है, बहुत काबिल है, इसको नोबल प्राइज़ मिलने वाला है। हाँ, अगर रहता इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर फिर तो शायद नोबल प्राइज़ मिल भी जाता, क्योंकि अगर ये हकीकत है कि इस वक्त भी जितने भी नोबल प्राइज़ जिनको मिल चुके हैं उनमें से 90% आप देखेंगे यहूदी हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो नोबल प्राइज़ दिया गया था, वो कहा जाता है, तजज़ियाकार कहते हैं कि जिसका ज़िया उल हक ने भी अपने एक बयान में इसका ये बात कही थी कि ये सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान से गद्दारी और पाकिस्तान के अंदर रह के अहकामात उनके मानता रहा है, इस वजह से इसको नोबल प्राइज़ मिला है। और नोबल प्राइज़ उसने अकेले ने को नहीं जीता, कोई उसने अकेले काम नहीं किया, बल्कि 2 और साइंसदान जिसके अंदर स्टीवन शामिल है और एक और साइंसदान, इन दोनों के साथ तीसरा अब्दुल सलाम को अटैच करके इन तीनों को इकट्ठा एक नोबल प्राइज़ नाम दिया गया था। तो आतिफ मियाँ इनको जो रखा गया था तो ये IMF के अंडर पहले से ही काम कर रहे थे
اور ظاہر سی بات ہے IMF کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان معاشی طور پر ان کے پنجے سے نکل جائے. تو جب اگر یہ رہتا تو یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ چیز شو ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ انتہا کا احتجاج ہوا, بہت زیادہ اس پہ ایشو بنا. مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں نے, سیاسی تو اتنا نہیں, مذہبی تنظیموں نے احتجاج کیا. سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہوا کہ قائدین کو کیوں رکھا گیا ہے. اس دباؤ کے تحت اس کو عاطف میاں کو پھر ہٹا دیا گیا تھا. یہ سوشل میڈیا کے پاس آج بہت پاور ہے. اگر وہ ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے حکومت کو اس پر ایکشن لینا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ ویڈیو بھی, اس طرح کی باتیں جو ہیں, یہ پچھلی ویڈیو میں جو ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ اس کے بارے میں بتایا تھا, اور اس ویڈیو میں جو پاکستان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اس کے بارے میں بتایا. آخر میں ان کا ایک خفیہ وار قادیانیوں کی چلاکی سے ایک انتہائی خطرناک وار کرتے ہیں, جس سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. ٹاؤن شپ کے اندر نور مصطفیٰ نامی ایک لڑکا تھا. میری مفتی انیس شاہ صاحب لاہور کے رہنے والے ہیں, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ مجھے بات بتائی کہ اس طرح ہوا تھا. وہ نوجوان جو تھا نور مصطفیٰ, اس کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ ایک قادیانی کے ساتھ تھا. اس کا دوست تھا بہت کلوز, انتہائی اچھے اخلاق کا مالک تھا وہ جی قادیانی. نور مصطفیٰ اس کا بہت زیادہ کلوز تھا. آہستہ آہستہ ہونا یہ ہوا کہ وہ لڑکا جو تھا نور مسلمان سے قادیانی ہو گیا. اس کے والد 5 وقت کے پکے نمازی تھے اور صوم و صلات کے پابند تھے. انہوں نے بڑی کوشش کی, ڈانٹا, گھر میں فساد بنا, لیکن وہ لڑکا واپس اسلام کی طرف نہیں آیا. ہوا کچھ یوں, پھر اس لڑکے کی آہستہ آہستہ محنت سے اس کے گھر والے بھی قادیانی ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ سارے گھر والے, اس کی بہنیں اور اس کے جو بھائی تھے, ایک تھا کہ 2 بھائی تھے, اور مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں ہے, تو باقی پورا گھرانہ سوائے ان کے والد کے, اس لڑکے کے, باقی سب قادیانی ہو گئے. والد صاحب بڑے پریشان, بڑی کوشش کی اس نے والد صاحب کو بستر لانے کی, لیکن والد صاحب نہیں آئے. پھر یہاں پہ اب میں ذکر کرتا ہوں وار کا جو کیا گیا. تو قادیانی لڑکا جو دوست ہے, اس نے اپنے بڑوں سے پوچھا ہوگا یا دوست سے مشورے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ قادیانی نہ ہوں, لیکن ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں. والد کہ نا آپ نا استخارہ کر لیں. استخارہ تو اللہ تعالیٰ سے مشورے کا ہے نا, ہمارے نبی نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا, حدیث میں بھی ہے, استخارہ کر لیں آپ. والد صاحب سوچ میں پڑ گئے, انہوں نے کہا ہاں یہ چلو ٹھیک ہے, اس میں مجھے پتہ ہے کہ آنا تو نہ ہی ہے, لیکن پھر بھی میں کر لیتا ہوں استخارہ. والد نے جب استخارہ کیا تو اس میں اس نے دیکھا کہ مرزا قادیانی خود اس کے خواب میں آیا اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, تمہیں کیوں نہیں یقین آ رہا. صبح جب اٹھا ہو تو بڑا پریشان ہو, اس نے جلا وہ بھی قادیانی ہو گیا اس کا والد. تو بعد میں جو وہاں کے مقامی علماء کرام تھے, انہوں نے کوشش کی کہ ان کو واپس اس طرف لایا جائے, لیکن وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے. اب یہاں پہ یہ وار جو والد صاحب کو اس نے جو خواب میں دیکھا, استخارہ کرنا, یہ انتہائی خطرناک وار تھا. اگر کسی مسلمان کو کہیں ہوگا کہ ہاں یار استخارہ میں تو کوئی وہ بات نہیں, لیکن یہی مین چیز ہے, یہی تو خطرناک چیز ہے. کیونکہ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا میرے لیے زیادہ بہتر ہے. استخارہ یہ ہوتا ہے جب آپ استخارے کے لیے راضی ہو گئے کہ ہاں میں اس بات پہ استخارہ کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے, یا وہ قادیانی سچا مذہب ہے یا نہیں ہے, جب اس بات پر آپ ایگری ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر شک کیا کہ آخری نبی وہ ہیں یا نہیں ہیں. استخارہ اس چیز کا کر رہے ہیں. بات کو سمجھیں کہ آپ شک کر رہے ہیں, یعنی شک پیدا ہو گیا آپ کے دل میں, کیونکہ استخارہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب شک ہوتا ہے. جب آپ نے استخارے کے لیے راضی ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر شک ہے اور آپ کو پورا یقین نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جب استخارہ کیا تو ایمان, ارادہ کیا, استخارہ کرنے پہ آمادہ ہو گیا اور ارادہ کر لیا, ایمان چلا گیا. کیوں؟ شک پیدا ہو گیا, شک پہ آپ نے یقین کر لیا. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی قادیانی اس حوالے سے کچھ کہے تو صاف اور واضح ایک ہی جواب ہے کہ ہم کسی دلیل کے بغیر, ہم کسی ثبوت کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں, اور مرزا جو غلام احمد قادیانی ہے اس پر لعنت کرتے ہیں, کیونکہ بنا دلیل, بغیر دلیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اس وار سے اخلاق میں قادیانی اتنے اچھے ہیں. جناب نگر کے اندر ان کا ہارٹ اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ معصوم لوگوں کا فری میں علاج کیا جاتا ہے, اور علاج کر کے ان کو فری میں علاج کر کے بڑے اخلاق کے ساتھ ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے, اور قادیانیت کی
دھیرے 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 دعوت دی جاتی ہے۔ تو اخلاق آپ ان کا دیکھیں گے تو بہت زبردست، لیکن یہ تب تک اخلاق ان کا رہتا ہے جب تک یہ اقلیت میں ہیں، ورنہ 1974 میں جو طلباء ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، وہ ربوہ سے گزری تھی جناب نگر سے، ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ تاریخ میں آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو جب ان کا ہاتھ پڑے تو یہ کم نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے بچائے، دین جو زندگی ہے شان والی، موت ایمان والی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تو خاص طور پہ ایسا موضوع ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔